इस वक्त की ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट को लेकर सटीक जानकारी ये सामने आ रही है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अटेली से आरती सिंह राव को टिकट को लेकर ये सटीक खबर सामने आ रही है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव को टिकट और इसी के साथ और नाम भी जो सामने आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ से देवेंद्र यादव का नाम ये तय है और ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव के नाम और साथ ही जो अगला नाम है जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है। और इससे पहले बैठकें चल रही थी और फिलहाल अब बीजेपी की लिस्ट को लेकर यह सटीक जानकारी सामने आ रही है और यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अटेली से आरती सिंह राव को टिकट को लेकर यह बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शशि रंजन जी, बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है बीजेपी की टिकट को लेकर, पहली लिस्ट को लेकर, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? बहुत सारे नाम बीजेपी में मैराथन मीटिंग कई दिनों तक कई राउंड की मीटिंग चली है और उसके बाद कई नाम फाइनल हो गए हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है या अनाउंसमेंट है वो कल हो जानी चाहिए। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो बता रहे हैं 50 से 60, 55 हो या 60 हो, कम से कम 50 सीटों पे नाम कल बीजेपी डिक्लेयर कर देगी, उनकी पहली सूची आ जाएगी। जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से जो खबर हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक मैं एक एक करके नाम पढ़ता जाऊंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है पीसीआर और सीजी पर और रनडाउन पे भी कि वो आप लिखते भी जाइए और ग्राफिक्स में दिखाते भी जाइए। पहला नाम जो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, अकेली दक्षिण हरियाणा पे सबकी नजर थी। रॉय इंद्रजीत सिंह का ये प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, 2014 में ही बीजेपी आए, सांसद हैं। उनकी बेटी को टिकट मिल गया है अटेली से आरती सिंह राव। जो पहला नाम मैं पढ़ रहा हूँ जो कंफर्म है और जो लिस्ट में भी कल देखने को मिले, आरती सिंह राव अटेली से ये टिकट फाइनल हो गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, से आरती सिंह राव का नाम तय हो गया है। हालांकि यहाँ पे संतोष यादव ने बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार किया था और बीच में उनका बहुत से ही वॉलेटाइल स्टेटमेंट आया था कि राजशाही तंत्र नहीं चलना चाहिए। रॉय इंद्रजीत सिंह को राजा की तौर पे देखते हुए उन्होंने ये कहा था जब आरती राव का नाम चल रहा था, लेकिन पार्टी ने रॉय इंद्रजीत सिंह की बेटी को आरती सिंह राव को अटेली से टिकट देने का फैसला लगभग कर लिया है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई बार आखिरी गेंद पे भी फैसले बदलते हैं, इसलिए हम संभावित ही बोलेंगे, लेकिन ये नाम तय है और कल जो सूची आएगी बीजेपी की उसमें ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। नारनौल से ओम प्रकाश यादव रिपीट हो रहे हैं। रॉय इंद्रजीत सिंह खेमे से ही हैं और उनकी कृपा इन पर रही है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव, ये आपको नाम मैं बता रहा हूँ। नारनौल से ओम प्रकाश यादव अभी भी ये सिटिंग एमएलए हैं और इनका नाम कंफर्म हो गया है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव, तो ये आप नाम आप मान करके चल सकते हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में है। महेंद्रगढ़ जिले में 4 सीटें हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। तो नारनौल से ओम प्रकाश यादव, अटेली से आरती सिंह राव, रॉय इंद्रजीत सिंह की बेटी। अब आ जाइए नांगल चौधरी। नांगल चौधरी में अभय सिंह यादव जो अभी मिनिस्टर भी हैं नायब सिंह कैबिनेट में, तो अभय सिंह यादव भी रिपीट हो रहे हैं और पार्टी ने उन्हें दोबारा 2024 में भी उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। याद कहने तय कर कल होगी। अब महेंद्रगढ़ एक सीट है जहां पर रामविलास शर्मा जी, इनका ये आपको याद है 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा बीजेपी में जो कद्दावर नेता हैं उनमें एक रामविलास शर्मा का नाम है। 2014 में ये प्रदेश अध्यक्ष
थे। जी 2014 में ये प्रदेश अध्यक्ष थे। और लेकिन सेटबैक होगा रामविलास शर्मा के लिए। देवेंद्र यादव है जिला पार्षद। जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक महेंद्रगढ़ से देवेंद्र यादव के लिए पार्टी ने मन बनाया है। ये एक बहुत बड़ा झटका होगा रामविलास शर्मा के लिए। तो महेंद्रगढ़ में अगर 4 सीटें हैं तो अटेली से आरती यादव यानी कि आरती सिंह यादव राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। जी महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा अपने बेटे को गौतम को चाहते थे, लेकिन गौतम पे पार्टी तैयार नहीं हो रही थी। बाद में ये हुआ कि रामविलास शर्मा जी खुद लड़े। लेकिन अब ये सूचना आ रही है कि देवेंद्र यादव, हालांकि देवेंद्र यादव रामविलास शर्मा के बहुत करीबी हैं, जिला पार्षद भी हैं, और देवेंद्र यादव को महेंद्रगढ़ से पार्टी ने उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव रिपीट हो रहे हैं। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव रिपीट हो रहे हैं। तो ये महेंद्रगढ़ की आपको कहानी बता रहे थे। अब आ जाइए रेवाड़ी। रेवाड़ी में 3 हलके हैं, यानी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, बावल, कोसली और रेवाड़ी। अब ये 4 महेंद्रगढ़ में हो गए, 3 अभी रेवाड़ी में है, बावल, कोसली और रेवाड़ी। तो रेवाड़ी से पिछली बार सुनील मूसेपुर कैंडिडेट थे, विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पे लड़ा था। ये राव इंद्रजीत सिंह के बहुत ही खास आदमी हैं और राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। इस बार सुनील मूसेपुर की जगह उनकी पत्नी मंजू यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। यानी रेवाड़ी से मंजू यादव चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी उन्हें चुनाव बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने का मन बना रही है, जो कि सुनील मूसेपुर की पत्नी है। कोसली दूसरी सीट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोसली में ओम खट्टर साहब के पीए हैं अभिमन्यु, वो भी कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मण यादव वहां पे सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उन सबों को निराशा हाथ लग रही है। और यहाँ भी राव इंद्रजीत सिंह जी का ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। रविंद्र यादव उर्फ रवि बाबू जी, ये बहुत करीबी रहे हैं और पीए भी रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह जी के। ये पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का लगभग मन बना लिया है, और कल जो बीजेपी की सूची आएगी उसमें कोसली से रविंद्र यादव का आपको नाम देखने को मिल सकता है, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के करीबी हैं। तीसरी सीट बहुत ही महत्वपूर्ण बावल है, जो रिजर्व सीट है। यहाँ से बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल अभी सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी हैं। खट्टर साहब के भी मंत्रिमंडल में थे, और सैनी जी के भी मंत्रिमंडल में बनवारी लाल मंत्री हैं। बनवारी लाल की का जो इक्वेट, हालांकि बनवारी लाल राव इंद्रजीत सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे, और उनके आशीर्वाद से ही बावल में बीजेपी का उन्हें टिकट भी मिला। बाद में राव इंद्रजीत सिंह से थोड़ी उनकी दूरियां बढ़ी थी। राव इंद्रजीत सिंह इस बार बनवारी लाल को ड्रॉप करके संजय मेहरा को चाहते थे टिकट दिलवाना, लेकिन और इसके लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े भी रहे, लेकिन पार्टी ने आखिरकार ये फैसला किया कि बनवारी लाल को ही उम्मीदवार बनाया जाए, और यहाँ राव इंद्रजीत सिंह की नहीं चली। राव इंद्रजीत सिंह जी की चलती तो संजय मेहरा यहाँ से कैंडिडेट होते, लेकिन बीजेपी ने बनवारी लाल से को दोबारा उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। तो रेवाड़ी में 3 सीटें हो गई, बावल, कोसली, रेवाड़ी। रेवाड़ी में पिछली बार के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे सुनील मूसेपुर, उनकी पत्नी मंजू यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है पार्टी ने। कल लगभग तय कर लिया है, कल वो घोषणा हो जाएगी आधिकारिक तौर पे। कोसली से रविंद्र यादव उर्फ रवि यादव उर्फ रवि बाबू जी, ये राव इंद्रजीत सिंह के करीबी हैं। कोसली से इन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना है, लगभग तय है। और बावल से डॉक्टर बनवारी लाल का नाम लगभग तय हो गया है। हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूं
कि हमारी वाली लिस्ट पे न मिठाई बांटिए, न कोप भवन में जाइए। जी। क्योंकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई बार आखिरी बॉल पे भी बहुत कुछ खेल बदल जाता है, इसलिए आधिकारिक जो घोषणा होगी पार्टी की तो उनके लिए इंतजार करना चाहिए। ये लिस्ट हम वो पढ़ लें जो हमें सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है। महेंद्रगढ़ से रिपीट कर दे रहा हूँ, अटेली से आरती सिंह राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। महेंद्रगढ़ से देवेंद्र यादव, पार्टी इन्हें टिकट देने का मन बना रही है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव, ये रिपीट हो रहे हैं, अभी भी सिटिंग एमएलए हैं और राव इंद्रजीत सिंह के बहुत करीबी हैं, आशीर्वाद प्राप्त है उन्हें उनका। नांगल चौधरी से सिटिंग एमएलए हैं अभय सिंह यादव, पार्टी उन्हें भी टिकट देने का मन बना रही है, यानी उन्हें भी रिपीट कर रही है। रेवाड़ी में बावल से डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। कोसली से रविंद्र यादव उर्फ रवि यादव, जो राव इंद्रजीत सिंह के बहुत करीबी हैं, उनका भी टिकट फाइनल माना जा रहा है। और रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर की पत्नी मंजू यादव का टिकट फाइनल माना जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं गुड़गांव की तरफ। गुड़गांव पे सबकी नजर है, पटौदी है, बादशाहपुर है, गुड़गांव है और सोना है। अब बादशाहपुर को लेकर के जो पिछले कई दिनों से चलता रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, उससे सब लोग वाकिफ हैं और राव नरवीर जिस तरीके से आक्रामक भूमिका में थे वो भी सबको पता है। 2014 में उन्हें टिकट दिया, बीजेपी के उम्मीदवार थे, जीते, मंत्री भी बने। तो 2019 में राव नरवीर, विपुल गोयल, इन लोगों का टिकट कट गया था। इस बार राव नरवीर किसी भी तरीके से बैठने के मूड में नहीं थे और 2-3 दिन पहले तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। आज इनकी मुलाकात, इस बगावती तेवर के बाद आज इनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। जब वो लौट करके आए तो उनके घर के बाहर खूब पटाखे फोड़े गए और आतिशबाजी हुई। राव नरवीर का नाम बादशाहपुर से पार्टी ने लगभग तय कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ से सुधा यादव बहुत प्रयत्नशील थी, बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी में, अच्छा प्रभाव रखती हैं पार्टी में भी और संगठन में भी उनका बहुत जबरदस्त पैठ है, लेकिन सुधा यादव को निराशा हाथ लगी है। उधर राव इंद्रजीत सिंह मनीष यादव के लिए पैरवी कर रहे थे, वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है और राव नरवीर ने पूरी दबंगई के साथ ये सीट लेने में कामयाबी हासिल की है और पार्टी उन्हें बादशाहपुर से कैंडिडेट बनाने जा रही है। कल आधिकारिक घोषणा इसकी संभव है। पटौदी में सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया है और बिमला चौधरी को पार्टी ने कैंडिडेट बनाने का मन बनाया है। ये पटौदी दूसरी सीट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है, ये एनसीआर वाले इलाके हैं मुख्य तौर पे। तो पटौदी से जो सिटिंग एमएलए हैं, बीजेपी ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया है और बिमला चौधरी को इस बार कैंडिडेट उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। तो गुड़गांव जिले में 4 सीटें, बादशाहपुर, पटौदी, गुड़गांव, सोना। बादशाहपुर में राव नरवीर, जैसा मैं आपको बता चुका। पटौदी में सिटिंग एमएलए का टिकट कट रहा है और बिमला चौधरी को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। अब रात में अगर कुछ बदल जाए तो मुझे नहीं पता। इस वक्त ये जो फाइनल अब तक जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पटौदी से बिमला चौधरी, गुड़गांव से कई कैंडिडेट थे। गुड़गांव में एक जमाने में राव इंद्रजीत सिंह के बहुत ही खासम खास हुआ करते थे जीएल शर्मा, लेकिन उनकी दूरियां बढ़ गई राव इंद्रजीत सिंह से। जीएल शर्मा गुड़गांव से टिकट चाहते थे, 2014-19 कभी नहीं मिल पाई टिकट, तो उनकी दूरियां उनसे बढ़ गई थी और इस बार उनका नाम बहुत प्रमुखता से चल रहा था। गार्गी कक्कड़ का नाम बहुत, यहाँ टिकट जिन्हें पार्टी देने का मन बना रही है वो नाम है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को गुड़गांव से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने का मन बना रही है, लगभग तय है। मुकेश शर्मा, जीएल शर्मा और गार्गी कक्कड़, ये 3 नाम बहुत प्रमुखता से चल रहे थे, रेस में थे।
कल तक जीएल शर्मा बहुत ऊपर थे, आज गार्गी कक्कड़ भी ऊपर आई, लेकिन अंततः मुकेश शर्मा पे सहमति बनी है। और कल जो सूची आए बीजेपी की आधिकारिक सूची, उसमें मुकेश शर्मा का नाम आपको देखने को मिल सकता है बतौर बीजेपी कैंडिडेट गुड़गांव से। सोना एक सीट है जहां पर अब तक सब बाहरी ही जीतते रहे हैं और फिलहाल वहां से संजय सिंह बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन पार्टी इस बार उन्हें शायद आराम करने का मौका देना चाहती है। अभी नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में मिनिस्टर भी हैं, लेकिन सोना से संजय सिंह को पार्टी शायद आराम करने के लिए कह सकती है। और तेजपाल तंवर का नाम लगभग पार्टी ने तय कर लिया है। तो ये जो दक्षिण हरियाणा की सीटें हैं, महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, रेवाड़ी की 3, गुड़गांव सीटें, ये लगभग इनमें अभी ये सारी चीजें तय हो गई हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, महेंद्रगढ़ की 4 सीटें अटेली से आरती सिंह राव, महेंद्रगढ़ से देवेंद्र यादव, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली से रविंद्र यादव उर्फ रवि यादव उर्फ रवि बाबूजी, रेवाड़ी से मंजू यादव वाइफ ऑफ सुनील मोसेपुर, पटौदी। अब आ जाइए गुड़गांव में पटौदी से बिमला चौधरी, बादशाहपुर से राव नरवीर यादव और गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोना से तेजपाल तंवर। तो ये सीटें इधर की हैं। अब जरा कुछ सीटें हैं जिन पर लगभग सहमति बन गई है और वो हालांकि कई सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, अभी पेच है, लेकिन कुछ सीटें हैं जो तय हो गई हैं और वो मैं आपको बताता हूँ। अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम आप फाइनल कर लीजिए। अनिल विज अंबाला कैंट से इनका नाम तय हो गया। हालांकि कटने का कोई सवाल नहीं था, इसलिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है। तो अंबाला से अनिल विज ये नाम तय हो, ये नाम तय हो गया है, ये आप लिख सकते हैं। अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें हैं, नारायणगढ़ है, अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम तय हो गया है, मुलाना से संतोष सारवान का नाम तय हो गया है। पहले पंचकुला में सीटें हैं, कालका और पंचकुला, नारायण और उसके बाद नारायणगढ़ और अंबाला सिटी। इन 4 सीटों का मैं जिक्र इसलिए नहीं अभी कर रहा हूँ कि रात तक इस पर कोई फैसला हो जाए। अंबाला सिटी से अभी सिटिंग है असीम गोयल और कालका से पिछला चुनाव लड़ी थी लतिका शर्मा, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता है। तो और नारायणगढ़ से क्योंकि वो अभी कांग्रेस वो सीट जीती हुई है तो वो खाली है। अब अगर विनोद शर्मा को पार्टी अगर एडजस्ट करती है तो विनोद शर्मा के पास 2 ऑप्शन है। विनोद शर्मा ने 2 सीटें मांगी थी, लेकिन पार्टी 1 सीट पे उन्हें चुनाव लड़वाएगी और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी चुनाव लड़ेंगी। अगर शक्ति रानी कालका जाती हैं, कालका से अगर चुनाव लड़ती हैं तो लतिका शर्मा को नारायणगढ़ भेजा जा सकता है। ये अभी ब्रेकिंग में टाइप करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर शक्ति रानी को कालका सीट से लड़ाया जाता है तो लतिका शर्मा को नारायणगढ़ से लड़ाया जाएगा। लतिका शर्मा का ससुराल भी नारायणगढ़ में ही है, नारायणगढ़ ही होम कंस्टिट्यूएंसी है मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हालांकि संदीप सैनी का भी नाम चला जो कि नायब सिंह सैनी के साले हैं, लेकिन वो अब कंसिडरेशन में नहीं है। तो ये किसको कहां से मिलता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर
शक्ति रानी अंबाला सिटी से लड़ती हैं तो ज्ञानचंद गुप्ता के लिए खतरा हो सकता है और असीम गोयल को फिर पंचकुला शिफ्ट किया जा सकता है। वैसी सूरत में लतिका शर्मा कालका से लड़ सकती हैं। इसलिए कालका, पंचकुला, नारायणगढ़ और अंबाला सिटी, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। जैसे ही क्लियर होगा हम आपको बता देंगे। सढौरा यमुनानगर में आ जाइए। सढौरा से अशोक सेलवाल की पत्नी है कुसुम सेलवाल, इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है और कल हो सकता है सूची में इनका नाम भी आ जाए। जगाधरी से कमरपाल गुर्जर को रिपीट करने का पार्टी ने मन बना लिया है। ये मौजूदा मंत्री भी हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री थे, 2014 में ये विधानसभा अध्यक्ष भी थे। तो कमरपाल गुर्जर जगाधरी से कैंडिडेट होंगे। यमुनानगर में अभी पेच फंसा हुआ है। ज्ञानचंद अरोड़ा जी हैं वहां पर, घनश्याम दास अरोड़ा एमएलए हैं, उनमें उन्हें टिकट दिया जाए या राजेश टापरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनमें से किसको टिकट दिया जाए, ये देर रात तक शायद आज फैसला हो जाए। रादौर से भी अभी फैसला होना बाकी है। कई नाम है जिसपे चर्चा चल रही है। लाडवा से नायब सिंह सैनी का नाम लगभग तय माना जा रहा है और जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, शायद वो लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो करनाल, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि करनाल से वो लड़े, लेकिन ज्यादा चांस है, ज्यादा संभावना है कि नायब सिंह सैनी लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। शाहाबाद को लेकर के थोड़ी अभी असमंजस की स्थिति है कि वहां से किशन बेदी को लाया जाए या जो वहां अभी एक और कैंडिडेट है उनको, तो अभी हम शाहाबाद को छोड़ देते हैं। थानेश्वर से सुभाष सुधा, जो नाम कंफर्म हो गया, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं अब। सुभाष सुधा थानेश्वर से, ये नाम कंफर्म है, ये आप चला सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आप या यमुनानगर से आ जाइए। सढौरा में कुसुम सेलवाल फाइनल, जगाधरी कमरपाल गुर्जर फाइनल। तो ये दो आप नाम चला लीजिए। कुरुक्षेत्र में लाडवा से नायब सिंह सैनी का नाम आप चला सकते हैं फाइनल। थानेश्वर से सुभाष सुधा का नाम चला सकते हैं फाइनल। ये दो नाम है जो आप चला सकते हैं। पेहवा से माही गिल को लेकर करके बातचीत चल रही है। हालांकि मेरे सोर्सेस का कहना है कि लगभग ये फाइनल है, आप चाहें तो चला सकते हैं। यानी कुरुक्षेत्र की 3 सीटें, लाडवा से नायब सिंह सैनी, थानेश्वर से सुभाष सुधा, पेहवा से माही गिल, ये नाम आप लिखते चलिए, साथ में कोई आपके वहां पे साथी हो और उसके बाद उसको ग्राफिक्स में आप टाइप भी करते चलिए। तो कुल मिलाकर करके ये सीटें हैं। कैथल में अगर आते हैं आप तो 2 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। कमलेश ढांडा रिपीट होंगी कलायत से और लीलाराम गुर्जर रिपीट होंगे कैथल से। गोला और कुंदरी के बारे में पार्टी अभी मंथन के दौर में है। तो कैथल से कैथल जिला से कलायत से कमलेश ढांडा रिपीट हो रही है। कैथल प्रॉपर कैथल से लीलाराम गुर्जर, ये दोनों सिटिंग एमएलए हैं। कमलेश ढांडा खट्टर साहब के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थी, लेकिन नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में इन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। लीलाराम गुर्जर आईएनएलडी में कभी थे और 2019 में उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को। तो ये कुल मिलाकर करके कहानी है। करनाल में अगर आएंगे तो नीलो खेड़ी से भगवान दास कबीर पंथ, इनका नाम तय है। से भगवान दास कबीर पंथ, ये सकते हैं। औरदा से हरविंदर कल्याण, ये नाम फाइनल हो गया है। बाकी पे अभी चर्चा चल रही है। करनाल में जगमोहन आनंद नंबर 1 पे चल रहे हैं, रेणु बाला का भी नाम है, नायब सैनी भी चाहते हैं। तो हम अभी उन सीटों की बात नहीं करते हैं जहाँ पे अभी 100% कंफर्मेशन नहीं आया है हमारे सोर्सेस के थ्रू। नीलो किली से भगवान दास कबीर पंथी, घरौंदा से हरविंदर कल्याण, ये 2 नाम आप चला लीजिए। पानीपत में अगर आप आते हैं तो 2 सीटों पे आप कंफर्मेशन के साथ चला सकते हैं। पानीपत ग्रामीण में महिपाल ढांडा सिटिंग एमएलए हैं, अभी मंत्री भी हैं। इनको पार्टी उम्मीदवार बनाने का लगभग मन बना चुकी है। और पानीपत सिटी से प्रमोद द्विज
जो सिटिंग एमएलए हैं इनको भी दोबारा कैंडिडेट बनाने का पार्टी ने मन बना लिया है। हालांकि बीच में एक बार बहुत जबरदस्त ये चर्चा चली थी कि संजय भाटिया को पानीपत सिटी से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन संजय भाटिया ने ये ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़वाएंगे। दो लोग हैं जैसे संजय भाटिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, इन दोनों ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि पूरे प्रदेश में घूम घूम कर वो चुनाव लड़वाएंगे। जैसे ही वो चुनाव नहीं लड़ेंगे स्टेटमेंट आया तो प्रमोद भी वहां से फाइनल हो गए। तो पानीपत की 2 सीटें आप फाइनल मान लीजिए, और भी हो सकता है फाइनल हो गई हो, लेकिन जो मेरे पास ऑथेंटिक सूचना है हम सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। सोनीपत में अभी पेच फंसा हुआ है और सोनीपत में विचार विमर्श बहुत जबरदस्त चल रहा है। सिर्फ एक सीट पर मैं बात कर सकता हूं, खरखौदा, पवन खरखौदा का नाम फाइनल है। सोनीपत में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र यानी खरखौदा हलके से पवन खरखौदा का नाम फाइनल हो चुका है। बाकी सारी सीटों पर अभी मंथन है, चल रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देर रात तक ये नाम फाइनल हो जाएंगे। कल जो सूचना है मेरे पास 50-55 या अधिकतम 60, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60 सीटों की या उम्मीदवारों की सूची कल आ जानी चाहिए अगर कोई बड़ी घटना ना घटी हो तो। अब आ जाते हैं हम अगले सीट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है जींद। जींद में जुलाना से जोगीराम सिहाग, ये नाम लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी ये अभी आए हैं, सब जेजेपी से जीते थे, अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, तो आपको पता है ये जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये सब लगभग तय वाले हैं। तो जुलाना से जोगीराम सिहाग का नाम तय माना जा रहा है। राम कुमार गौतम जो नारनौत से जीते थे, जेजेपी के कैंडिडेट थे, दादा के नाम से बड़े मशहूर हुए थे, सफीदों से पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी सूचना है। सफीदों से राम कुमार गौतम के नाम की चर्चा है और लगभग ये तय है कि इन्हें सफीदों से टिकट दिया जा रहा है। जींद से कृष्ण मिड्ढा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, कोई इफ एंड बट नहीं है। जींद से कृष्ण मिड्ढा ये अभी एमएलए हैं भी, सिटिंग एमएलए हैं, तो जींद से कृष्ण मिड्ढा का नाम तय माना जा रहा है। उचाना से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, ये नाम लगभग तय है बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे। उचाना से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, ये नाम पार्टी तय कर रही, पार्टी मन बना रही है कि देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस की तरफ से कल ही विजेंद्र सिंह यानी कि चौधरी विजेंद्र सिंह के बेटे का नाम फाइनल कर दिया गया है जी। एक बार फिर, और नरवाना से अभी थोड़ा सा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि बलदेव वाल्मीकि को लड़ाया जाए या किशन बेदी बहुत इंटरेस्टेड है, और इन दोनों में से कौन आ सकता है, इसीलिए मैं नरवाना की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो जींद जिले में फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जुलाना से जोगीराम सिहाग, सफीदों से राम कुमार गौतम, जींद से किशन मिड्ढा, उचाना से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जींद जुलाना से जोगी राम सिहाग, जुलाना से जोगी राम सिहाग जेजेपी से आए हैं, बीजेपी में टिकट मिल रहा है। सफीदों से राम कुमार गौतम 2019 में जेजेपी के टिकट पे नारनौत से चुनाव लड़े, जीते, और क्या नाराजगी रही इनकी सबको पता है। सफीदों से राम कुमार गौतम बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे जेजेपी में थे, रिजाइन किया, बीजेपी ज्वाइन किया। सफीदों से पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाने का मन बना रही है। जींद से किशन मिड्ढा का नाम तय हो चुका है, शुरुआती दौर में ही तय हो चुका था, कोई इफन बट नहीं है। और उचाना कला से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, ये नाम लगभग तय है। नरवाना में अभी पार्टी मंथन के दौर में है, देखिए कब तक फाइनल होता है। टोहाना आ जाइए, फतेहाबाद, 3 सीटें हैं, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया। अब टोहाना की चर्चा बहुत जबरदस्त होती थी और देवेंद्र बबली
जो कि बराला साहब को बड़े मार्जिन के साथ हराकर आए थे। कांग्रेस ने टिकट 2019 में भी नहीं दिया था, तब रातों रात जेजेपी के टिकट पर टोहाना में जेजेपी के कैंडिडेट बने और बीजेपी के कैंडिडेट सुभाष बराला को हरा करके आए। बाद में ये जेजेपी कोटे पे मंत्री भी बने। उसके बाद ये बीजेपी में जाना चाहते थे। सुभाष बराला इनके लिए बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर थे और एक समय में इनके लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में एंट्री पर रोक लगा दी थी सुभाष बराला ने, क्योंकि वो खट्टर साहब के और संगठन में भी काफी अहम स्थान रखते हैं, उनकी अच्छी पकड़ है, खुद भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो टोहाना से देवेंद्र बबली उस पर कांग्रेस में प्रयास करते रहे। लोकसभा चुनाव में खुल्लम खुल्ला कुमारी शैलजा जी की मदद की इन्होंने। फिर कुमारी शैलजा जी के थ्रू ये टिकट चाहते थे कांग्रेस में। उधर जेजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह भी, जो कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जेजेपी से इस्तीफा देके कांग्रेस में चले गए। अब ये दोनों टोहाना के थे। बीजेपी में बाबरिया, ये देवेंद्र बबली बाबरिया साहब से भी मिल गए, लेकिन वहां भी मनाही हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर बीजेपी का दरवाजा खटखटाया और बीजेपी में इन्हें शामिल करवा लिया गया। तो टोहाना से बतौर बीजेपी कैंडिडेट आप देवेंद्र बबली का नाम उस सूची में देख सकते हैं। फतेहाबाद से दूधाराम बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं और ये रिपीट हो रहे हैं। और बीच में ये चर्चा थी कि ये बदल दिए जाए ना बदल दिए जाए, लेकिन दूधाराम बिश्नोई का नाम कंफर्म है। तो फतेहाबाद में टोहाना, फतेहाबाद और रतिया में सुनीता दुग्गल का नाम बहुत ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी मैं उससे बहुत कॉल नहीं ले सकता हूँ। मैं 2 सीटों पर भी बता रहा हूँ, टोहाना में देवेंद्र बबली और फतेहाबाद में दूधाराम बिश्नोई। ये 2 नाम आपको सूची में मिल जाएंगे। हो सकता है कि देर रात तक सुनीता दुग्गल के नाम पे 100% कंफर्मेशन रतिया से हो जाए, लेकिन अभी मेरे पास उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। इसलिए फतेहाबाद से टोहाना देवेंद्र बबली, टोहाना से देवेंद्र बबली और फतेहाबाद से दूधाराम बिश्नोई, ये 2 नाम जी। हाल ही में पार्टी ज्वाइन कुमार सिंह इनके कैंडिडेट थे। तो राजेंद्र पार्टी ने मन बना दिया है इनको टिकट देने का। कालावाली दोसा है इनका नाम और हाल ही में पार्टी ज्वाइन किया था। इनका नाम लगभग माना जा रहा है, पार्टी मन बना चुकी है लगभग। मैं हर बार लगभग ही कह रहा हूँ। मेरे वाली सूची पे न मिठाई खाइए, न मिठाई बांटिए, न कोक भवन में जाइए, तो जरूर इंतजार कीजिए। डोसा डबवाली से आदित्य चौटाला लगभग ये तय माना है। डबवाली का कॉन्टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डबवाली से बीजेपी कैंडिडेट आदित्य चौटाला, हालांकि पिछले बार के चुनाव लड़े थे बीजेपी पे ही। उधर जेजेपी से दिग्विजय चौटाला, उधर कांग्रेस से अमित शाह, सब एक ही परिवार के, एक ही गांव के, सब टकराएंगे आपस में। तो डबवाली से आदित्य चौटाला एक नाम आप लिख सकते हैं। रानिया में अभी मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, अंडर कंसिडरेशन है, 2-3 नाम है। वहां से चौधरी रंजीत चौटाला इंडिपेंडेंट जीते थे 2019 में, फिर बीजेपी ज्वाइन किया रात और उसके बाद हिसार में लोकसभा टिकट भी मिला। हालांकि हिसार में बतौर लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वो भी कंसिडरेशन में है। गोविंद कांडा भी कंसिडरेशन में, इसलिए मैं अभी बीजेपी हलोपा से कैंडिडेट होंगे और हलोपा से बीजेपी समर्थन करेगी। उसे भव्य बिश्नोई कंफर्म है, अनूप खाना कंफर्म है, झांसी से विनोद भयाना लगभग तय है, पार्टी मन बना चुकी है। बरवाला से रणदीप गंगवा,
रणवीर गंगवा, ये नलवा से आते हैं। एक बार एनएलसी के टिकट पे नलवा से जीते, 2019 में बीजेपी के टिकट से नलवा से जीते, एक बार इन्हें बरवाला शिफ्ट किया जा रहा है। और रणवीर गंगवा अभी कंफर्म में रणवीर ये लगभग तय माना जाता है। मिलाकर करके ये नाम है। एक नाम और पानी आ जाइए, लोहारू से जेपी दलाल का टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। 1 मिनट आप लाइन करिएगा, तब तक सचिन आप रिपीट कर लीजिए, मैं दोबारा आपसे जुड़ता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये तमाम नाम जो सटीक जानकारी जनता टीवी के पास पहुंची है और ये नाम लगभग फाइनल ही ये बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान होना है। तो अटेली से आरती सिंह राव का नाम, उनको ये टिकट तय माना जा रहा है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव को टिकट उनका कंफर्म है। और इसी के साथ ही जो और नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ से देवेंद्र यादव का नाम लगभग तय है। कलायत से कमलेश ढांडा, जो कि रिपीट उनको किया जाएगा। थानेसर से सुभाष सुधा, नीलोखेड़ी से भगवान दास, अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम, पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें प्रमोद विज का नाम वहां पर लगभग फाइनल है। तो ये तमाम नाम जो सटीक जानकारी जनता टीवी को मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो फाइनल लिस्ट है वो पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये सटीक जानकारी 99% जो नाम ये जानकारी जो जनता टीवी को मिली है वो हम आपको बता रहे हैं।